से दुनियादारी से कहीं आप इधर उधर डाइवर्ट ना हो, थोड़े दिन स्वार्थी बन जाइए। मैंने पहले ही कहा, एकदम सेल्फिश, कंप्लीट सेल्फिश, मैं और मेरी तन्हाई। अक्सर ये बातें करते हैं, तो एकदम स्वार्थी बन जाइए, बस मैं और मेरी तन्हाई। अपना किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसे सिलेक्ट हो जाइएगा सारे रिश्तेदारों की फाइल मिल जाएगी। अरे इसको तो मैं बचपन से ही कहता था, ये तो होना ही था। अरे ये लड़की तो गजब थी पढ़ने में। तो जब आप कहते हैं ना कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, एक अंग्रेजी में, तो मतलब कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसके मसीहा बनने का। बहुत सारे लोग आए थे मसीहा कि मैं जानता था, मैं ये मैं वो मैं ऐसे। तो आप सब लोग मेरी बातों को गंभीरता से लीजिएगा। आगे अब मैं आगे की बात शुरू करता हूँ। मैं आप सबको थोड़ा सा, मैं अपने ओर थोड़ा जोड़ रहा था। और लिटरेचर का इंसान जिंदा दिल इंसान होता है, शायद मैं भी थोड़ा बहुत हूँ, रोमांटिक होता है, लेकिन रोमांस का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। रोमांस का मतलब होता है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अंग्रेजी में शब्द है और हिंदी में इसका अनुवाद ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं बना, तो इसको अभी भी कहते हैं रोमांटिक। कोई हिंदी में इसका शब्द ही नहीं है। हिंदी में इसको रोमांस कहते हैं, रोमांटिक कहते हैं, है ना? देखिएगा, तो इसके लिए अभी भी शब्द चलता है रोमांस या रोमांटिक। लेकिन रोमांस का हिंदी एक शब्द बनाया गया है और वो है स्वच्छंद। ये गला दर्द है यार, पहले वाला अच्छा स्वच्छंद, स्वच्छ छंद नहीं, स्वच्छंद, ये स्वच्छंद था। स्वच्छंद यानी कि एकदम मुक्त, जिसको आप लोग कह सकते हैं, है ना? मुक्त भाव से, मुक्त, फ्री, ठीक है ना? तो रोमांस का मतलब होता है स्वच्छंद, यानी कि मुक्त, यानी कि जो बंधनों को नहीं मानता, रूढ़ियों को नहीं मानता, दकियानुसी विचारों को नहीं मानता, ठीक है ना? उसको कहते हैं रोमांटिक आदमी। ये यूरोप में एक आंदोलन चला था, रोमांटिसिज्म। अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे कवि हुए, सैली गिट्स और ऐसे बहुत सारे लोग उस जमाने में जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया, और वो सारे पुराने रूढ़ियों को खारिज कर रहे थे, उनको छोड़ रहे थे। धीरे धीरे उसका प्रभाव हिंदी में भी बढ़ा, और हिंदी में जो छायावाद हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें प्रसाद पंत, निराला, महादेवी, ये 4 कवि हैं, ये भी रोमांटिक कवि है। रोमांटिक का मतलब होता है सारे बंधनों रूढ़ियों से मुक्त। चूंकि प्रेमी लोग भी थोड़ा बंधनों को नहीं मानते, इसीलिए हम लोग प्रेमी लोग कह देते हैं रोमांटिक। चांद के पार चलो। लेकिन जब आपको रोमांटिक कहा जाए तो इसका मतलब कि जो बंधनों को नहीं मानता, है ना? तो साहित्य थोड़ा आपको रोमांटिक बनाता है, यानी कि थोड़ा आपको प्रोग्रेसिव बनाता है, स्वच्छंद बनाता है, मुक्ति मतलब बंधनों में जकड़ा हुआ व्यक्ति नहीं, ठीक है ना? और साहित्य आपको समझदार भी बनाता है, क्योंकि दुनिया की समझ आपको होगी तो आप समझदार होंगे। साहित्य थोड़ा आपको गंभीर भी बनाता है। साहित्य आपको एक दृष्टि भी देता है सोचने समझने कि अलग अलग विषयों पे आप कैसे समझे। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे ही बस एक धारा में चलते जाते हैं, बहते जाते हैं। लेकिन जीवन केवल बहने का नाम नहीं है, जीवन ठहर के थोड़ा सोचने का भी क्या है। अगर ये ना होता तो जीवन के जितने सारे अलग अलग जो पहलू और पक्ष हम लोग देख रहे हैं,
इतने सारे भाव, इतने सारे विचार जीवन में, ये कैसे आए? सोचने की वजह से आए। बड़े बड़े दार्शनिक हुए, साहित्यकार हुए, वैज्ञानिक हुए, चिंतक हुए। तो जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो एक बार थोड़ा सोचते भी हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। कबीर कौन थे? कबीर भक्त थे। कबीर का काम क्या था? भक्ति करना। देख, कबीर ने समाज के ऊपर टीका टिप्पणी की है ना, हिंदू मुस्लिम और छुआछूत जात पात सब पे हमला किया। क्या मतलब था? वो तो भक्ति कर रहे थे इसमें, लेकिन उनके अंदर एक चिंता थी, चिंतन कर रहे थे। कबीर ने लिखा एक जगह कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। दुखिया दास कबीर, कबीर दुखी है और जागते हैं और रोते हैं। और कोई व्यक्ति अगर जागता है रात को और रोता है तो इसका मतलब वो चिंता करता है। कोई और वजह मत समझ लीजिए। तो कोई व्यक्ति अगर चिंता करता है दूसरे के, समाज के, तो वो व्यक्ति दुखी होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि साहित्य जब आप पढ़िए तो आपके अंदर एक गंभीरता आ जाती है, आपके अंदर एक चिंतन, एक भाषा, एक समझदारी, एक व्यक्तित्व। और आज मैं पहले ही दिन आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और पहले दिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज आप शुरू करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में जानना। और जब अपना कोर्स खत्म होगा 4 महीने के बाद, 4 महीने, हाँ तो 4 महीने का, चलिए मैं आपके लिए 4.5 महीने कर देता हूँ, छुट्टियाँ में रहती है। ऑफलाइन क्लास चलेगी, बिल्कुल सीधा साक्षात्कार हो। कितने घंटे क्लास चलेगी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मुझे सुनना चाहेंगे ज़्यादा देर तक तो ज़्यादा देर क्लास चलेगी, अगर उठ जाएंगे तो मैं छोड़ दूंगा। ज़्यादा चला 2 महीना। तो जो 4 महीने या 4.5 महीने के बाद जब क्लास खत्म होगी तो मेरी गारंटी है, आज आप मुझसे लिखवा लीजिए, काउंटर गारंटी दे रहा हो कि आज आप जो हैं 4 महीने के बाद वही नहीं रह जाएंगे, आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। इसकी पूरी काउंटर गारंटी दे दूंगा। जैसे क्या परिवर्तन आएंगे, मोटे मोटे तौर पर मैं आपको थोड़ा संकेत कर दूं। पहली चीज तो ये कि आपके अंदर लिखने की कला आ जाएगी, इसकी गारंटी मिल जाएगी। दूसरी चीज, आपका निबंध बहुत अच्छा हो जाएगा, इसकी भी गारंटी मिल जाएगी। तीसरी चीज, लाइफ स्टाइल आपका बदल जाएगा, जीवन स्टाइल। हिंदी और अंग्रेजी को मिला दिया है। जीवन शैली, हम लोग कभी कभी कहते हैं कि अति खूबसूरत, ये बड़ा गड़बड़ भी हो, बहुत खूबसूरत, अति सुंदर। कई बार हम तो ऐसा विशेषण लगाने में, प्रयोग करने में गड़बड़ करते हैं, तो ऐसा कभी मत कीजिए। जीवन स्टाइल नहीं, तो एक तो आपका व्यक्तित्व बदलेगा, लिखने का, निबंध का, और इन सब का ओवरऑल प्रभाव आपके जीएस में पड़ेगा। मुझे पता है आपके जीएस में भी अच्छे अंक आएंगे, आप जीएस में भी आपके अंदर बहुत सुधार आ जाएगा। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, जिस किसी को लिखने आता है उसको पढ़ने में रुचि अपने आप पैदा हो जाएगी। जिसको लिखने नहीं आता उसी को पढ़ने नहीं आता। क्योंकि अगर पूरा हम देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको बताऊं तो एक पूरी प्रक्रिया है। जैसे हम लोग जब पैदा लेते हैं तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सुनते हैं ना। पहले हम काम करते हैं सुनना, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बोलना। फिर हम क्या करते हैं, नहीं, फिर उसके बाद हम करते हैं सीखना। हम सीखते हैं और तब फिर हम क्या करते हैं, नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। उसके बाद हम करते हैं पढ़ना, फिर लिखना, फिर एक शब्द और आता है जो अलग से मैं बता रहा हूँ, गुनना, यानी कि चिंतन करना।
और फिर आता है पढ़ाना, है ना। पढ़ाना एक बहुत आगे की प्रक्रिया है। इतना कौन सा फिर आता है पढ़ाना, और फिर इसके बाद वो सारी चीजें आपको जो हासिल होनी है वो हो जाती है। तो जो मैं कह रहा हूं आपसे कि आप धीरे 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 इस तरफ बढ़ेंगे आप, तो जब आपको आ जाएगा, सीखना आ जाएगा, तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा, फिर लिखना भी आ जाएगा। अभी आप लिखते होंगे तो थोड़ी समस्या आती होगी, मुझे पता है लिखने में समस्या आती है, बल्कि जो लोग मेंस दे चुके हैं वो भी, उनको भी लिखने में कठिनाई आती है। तो आप सबको लिखने में कठिनाई आती होगी, तय मुझे पक्का मालूम है। तो एक तो जैसे ही मैं क्लास शुरू करूंगा, कल जब भी अपनी क्लास अभी आप लोगों को ऑफिस से बता दिया जाएगा, बीच में थोड़ा सा गैप देके एडमिशन के लिए, और उसके बाद अपनी क्लास शुरू होगी, वो ऑफिस मैनेजमेंट से बता दिया जाएगा। जैसे ही अपनी क्लास शुरू होगी, मैं डे 1 से आपको लिखने के लिए छोटे छोटे 100-200 शब्दों में चीजें दूंगा, और जो शुरू में जो लिखने के लिए दूंगा वो कोई विषय पे नहीं दूंगा, विषय से बाहर दूंगा। जैसे डायरी लिखते हैं वैसे भी दूंगा, ताकि आपको पहले लिखना आ जाए। मसलन आप IAS क्यों बनना चाहते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, आपने दिल्ली में क्या महसूस किया, दिल्ली शहर एक सपना, लिखिएगा। जब मैं दूंगा तो लिखिएगा, दिल्ली में लिखिएगा जो आपका अनुभव है। मैं जानता हूं आपका अनुभव बड़ा व्यापक है। तो जब आप डेली लिखेंगे तो आप देखिएगा, मेरे साथ चलिएगा, मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूं, मुझे मालूम है किस किस स्टेप से आपको ले चलना है। आप 10 से 15 दिन के अंदर आप देखिएगा आपके अंदर बेसिक लिखने की क्वालिटी आ जाएगी, और जब बेसिक आ जाएगी तो उसके बाद फिर क्या होगा, तब आप विषय के ऊपर लिखना शुरू कर देंगे, जो टॉपिक है उसको लिखना शुरू। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा विषय पर, ठीक है ना, सही है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा हिंदी साहित्य पर, और इसका क्या मायने है और कैसे पढ़ना है, ये सब थोड़े से सिलेबस की चर्चा मैं करूंगा। आप अपनी अभिरुचि बनाए रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, पहले तो एक चीज मैं और थोड़ा क्लियर कर दूं, जो आपको आइडिया लगे। यूपीएससी में जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, मेन एग्जाम में पेपर। ध्यान, अब आप सब लोग बात नहीं करेंगे प्लीज, ठीक है ना। जब मैं हंसी मजाक की बात करूंगा खुल के हंसीएगा, लेकिन जब मैं गंभीरतापूर्वक बात करूंगा बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक गोल भी तो अचीव करना है ना, केवल हंसी मजाक तो नहीं करना है। इंटरटेनमेंट तो एक लिमिट में अच्छा है।